नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष को। पत्र लिखा है सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह को पत्र लिखा है। राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए यह पत्र लिखा गया। रिफाइनरी की स्थापना के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है सीएम भूपेश बघेल ने पत्र के जरिए। धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन शुरू करने के संदर्भ में अपनी बात रखी है। तो सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष को, अमित शाह को यह पत्र लिखा है। राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए यह पत्र लिखा। रिफाइनरी की स्थापना के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है सीएम भूपेश बघेल ने पत्र के जरिए। धान की फसल के अवशेष से राज्य में छत्तीसगढ़ में एथेनॉल उत्पादन शुरू करने के संदर्भ में अपनी बात रखी है। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है अमित शाह को। रिफाइनरी की स्थापना के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है सीएम भूपेश बघेल ने पत्र के जरिए अमित शाह से। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता ममता लांजेवाल जुड़ी हुई हैं। ममता, अनुरोध तो किया है सीएम भूपेश बघेल ने और मंशा भी अच्छी है। देखने वाली बात होगी कि अमित शाह किस तरीके से लेते हैं इस अनुरोध को, इस मांग को। देखिए, इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चिट्ठियां लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और धान की जो फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्य एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी जो चिट्ठी है उसमें जो 22 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसका भी उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा राज्य प्रधानमंत्री जीवन योजना के अंतर्गत फसल अवशेषों के निवारण के लिए लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास आधारित बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए नासिरे जलर के संबंध में भारत सरकार की तेल विपणन कंपनी द्वारा रिफाइनरी स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया था। और अब जो है खासतौर पर छत्तीसगढ़ में कृषि विस्लो विशेषकर धान की अनुमानित वार्षिक जो उत्पादन है वो 137 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है और इससे प्राप्त होने वाले बायोमास के निष्पादन के लिए लिग्नो सेल्यूलोजिक बायोमास आधारित रिफाइनरी के राज्य में समस्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार के नगरीय निकाय और गौठान समितियों के द्वारा बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से जो लिग्नो सेल्यूलोजिक बायोमास है उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो किया जा सकता है, जिसके माध्यम से योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि अवशेषों को जलाने से उत्पन्न जो पर्यावरण जो प्रदूषण है और नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमी की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा, अमित शाह ने कहा है कि धान की फसल के। ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। रायपुर से ही बड़ी खबर, प्रदेश में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की है सीएम भूपेश बघेल ने। समीक्षा बैठक की, मुख्यमंत्री ने निवास दफ्तर में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू और अधिकारी भी मौजूद रहे। RIDCL की समीक्षा बैठक की है। सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा किया जाए। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों के लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया। पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों की दुर्दशा यदि है और जिस प्रकार का नारा चल रहा है छत्तीसगढ़ में लबरा के डबरा, तो ये लबारी बोलने वाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेनकाब हुआ है। नए सड़क बनाने की बात छोड़ो, रिपेयर, एनुअल रिपेयर के लिए पैसा नहीं देकर 4 साल में जर्जर स्थिति में ले आया है। छत्तीसगढ़ की दुर्दशा के लिए कोई जवाबदार है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में जुआ पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने को कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को निर्देशित किया है लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं।
ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को। तो प्रदेश में जुआ सट्टा पर, जो जुआ सट्टा का कारोबार है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश है प्रदेश की सरकार की। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है डीजीपी को कि कड़े कानून बनाए जाएं। रायपुर से बड़ी खबर, गरबा मैदान विवाद मामला। बीजेपी ने शंकर नगर चौक पर प्रदर्शन किया है। इस मसले को लेकर संजय श्रीवास्तव ने समर्थकों के साथ जाम लगा दिया। बीआईटी ग्राउंड में गरबा और दशहरा उत्सव मनाने की सियासत यहां पर हो रही है। कांग्रेस नेता पर लगा है ग्राउंड हथियाने का आरोप। जिला प्रशासन ने बीआईटी ग्राउंड में 2 समितियों को बीआईटी ग्राउंड दिया है। ग्राउंड को 2 भागों में दोनों ही नेताओं से जुड़ी समितियों को दिया है और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस नेता पर ग्राउंड हथियाने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। सिरफिरे युवक ने पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने युवक को पकड़ा। युवक के पास मोबाइल और संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। युवक को थाना लेकर आई पुलिस। नेहरू चौक स्थित पेट्रोल पंप की घटना है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम क्या है? राजनांदगांव से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने टिफिन बम बरामद किया है। 7 किलो का टिफिन बम बरामद किया है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान जवानों को यह बम मिला है। जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम प्लान किया था, लेकिन एक बार फिर से उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। रायपुर में मुख्यमंत्री बैडमिंटन ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। कल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। आज मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो भारत की जोड़ी ने जीत दर्ज की। पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आदित्य जोशी ने जीत दर्ज की है। महिला क्वार्टर फाइनल में मालविका ने इशरानी बरुआ को हराकर अपनी जगह बनाई। अब आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं वो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं और अलौकिक हैं। काशी विश्वनाथ धाम के बाद भक्तों के लिए जल्द खुलने वाला है महाकाल कॉरिडोर। तो चलिए देख लेते हैं महाकाल के धाम की अद्भुत छटा। देखिए, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक। मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन ये स्वर्ग नहीं, उससे भी बढ़कर है। ये है कालों के काल महाकाल का धाम। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भू विराजे हैं देवाधिदेव महादेव। जिनकी कृपा से काल भी बाल बांका न कर पाए, जो समस्त जगत के भय का नाश करते हैं, वे महाकाल अपने इस अलौकिक धाम में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ के बाद अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और भक्तों के लिए ये कॉरिडोर खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपके लिए हम लाए हैं महाकाल कॉरिडोर की अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक तस्वीर। कहीं नीली, कहीं सुनहरी तो कहीं सतरंगी रोशनी महाकाल के इस दिव्य धाम की भव्यता में 4 चांद लगा रही हैं।
भोलेनाथ की विराट मूर्तियां ऐसा आभास करा रही हैं मानो कैलाश की विशालता महादेव में समा गई हो। दिन के वक्त इस धाम की आभा तो अद्भुत दिखती ही है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य लोक प्रकट हो गया है। इस कॉरिडोर के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो काफी विशाल और भव्य हैं। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका है। कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकाल कॉरिडोर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। पीएम मोदी के दौरे से पहले न्यूज़ 18 ने तैयारियों का जायजा लिया कि तैयारियां कैसी हैं, वो जाना है हमारी टीम ने। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। तो चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं उद्घाटन समारोह को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर न्यूज़ 18 एडिटर सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, काशी विश्वनाथ के बाद बारी है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की, और बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं जब 11 अक्टूबर को पीएम मोदी आएंगे और पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल के विशाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। इस वक्त हम यहाँ कॉरिडोर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो भगवान शिव की अलग अलग कहानियों को दिखाती है। इस वक्त आप देख रहे होंगे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर 108 पिलर्स इस कॉरिडोर में बनाए गए हैं और करीबन 793 करोड़ रुपए यानी कि करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉरिडोर तैयार हुआ है, जो काशी विश्वनाथ के जो कॉरिडोर है उससे करीब 4 गुना बड़ा है। न्यूज़ 18 की टीम इस कॉरिडोर का जायजा लेने पहुंची है, जहां पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। हमारी सहयोगी रंजना भी यहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं हम लोग। रंजना, कॉरिडोर में जायजा लिया आपने, क्या देखा इस वक्त जो मौजूद है, आप क्या देखा आपने? कॉरिडोर जो करीब 1 किलोमीटर है लंबा है, और इस कॉरिडोर में जब आप एंट्री करते हैं, प्रवेश लेते हैं, उसके बाद लगातार जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान शिव के जो 190 स्वरूप हैं उसके जो दर्शन है वो आप कर सकेंगे, और उन स्वरूपों से रूबरू होने का जो मौका है वो भी आपको इस कॉरिडोर में मिलेगा, जिसमें जो ये कलाकृति आप देख रहे हैं कि भगवान जो शिव के मस्तक पर जो चंद्र हैं उनको विराजित किया गया था, और चंद्र जो उनके माथे पर विराजित थे उसके पीछे की भी 2 कहानियां हैं जो कि इस कलाकृति के माध्यम से दर्शाई गई। जिसमें एक तो ये कहा गया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था, तो उनका जो शरीर है वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, और उसको ठंडक देने के लिए ही जो चंद्र हैं उनके माथे पर बिठाए गए थे ताकि उनको शीतलता भी मिले और वो जो गर्माहट है उसको भी कम किया जा सके। और दूसरी बात ये भी था, एक कहानी ये भी है कि जब वो वर के रूप में जा रहे थे तो मुकुट के स्थान पर उनको चंद्रदेव धारण किए गए थे। और दूसरी जो कलाकृति है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो दूल्हे के रूप में जा रहे हैं माँ पार्वती से विवाह करने के लिए। और इस कॉरिडोर में ये जो पिलर आप देख रहे हैं 108 ये पिलर है, जिसमें प्रसन्न मुद्रा में जो भगवान शिव हैं वो तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव के तांडव करने की भी 2 कहानियां हैं, एक तो वो प्रसन्न मुद्रा में करते हैं और दूसरा जब क्रोधित होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रसन्न मुद्रा में किया गया है। और ये सामने की जो कलाकृति हम देख रहे हैं ये भगवान शिव दूल्हे के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूल्हे का जो स्वरूप है इसमें दिखाया गया है, जिसमें वो माँ पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव नंदी का हाथ थाम कर उनके ऊपर विराजित होते हैं और उनके साथ जो गण है वो रहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप इतना अद्भुत सा रहता है, भस्म वो अपने शरीर पर लपेटे हुए रहते हैं कि जो राजा हिमालय है वो और उनका जो पूरा परिवार है वो थोड़ा घबरा जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, और इसके बाद ही जो उनका श्रृंगार है वो किया जाता है। और एक और स्वरूप हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस कॉरिडोर में न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस कवरेज की। इसमें इस वक्त हम एक जगह पर पहुंचे हैं
आप देख सकते हैं ये जो स्वरूप है ये भगवान शिव के प्रकांड भक्त, सबसे बड़े भक्त कहा जाता है रावण को, उनका ये स्वरूप है। इस स्वरूप को आपने देश में या दुनिया में शायद ही कहीं देखा होगा। इसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है वो कहानी यह है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को ले जाने की सोची, रावण को अपने शक्ति का और अपने धन बल का बहुत अहंकार था। उसका यह कहना था कि मैं शिव का इतना बड़ा भक्त हूँ, सोने की लंका में रहता हूँ, तो क्यों न मैं शिव को ही अपने यहाँ पर लेकर आऊं। उसको सोचकर वो भगवान शिव को लेने कैलाश पर्वत पहुंचा था। तब रास्ते में नंदी ने उन्हें रोका था और ये पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो शिव ने ये कहा था, रावण ने ये कहा था कि मैं भगवान शिव को लेने आया हूं। तो नंदी ने कहा था कि भगवान शिव को उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। इससे आहत होकर रावण को अहंकार हो गया और उसने कैलाश पर्वत को उठाने की ठानी। तो ये जो तस्वीर में आप स्वरूप देख रहे हैं ये रावण के उसी स्वरूप का वर्णन है जिसमें वो हाथ रखकर कैलाश पर्वत को ले जाने लगा। तो शिव ने सिर्फ अंगूठे से उस पर्वत को दबाया और रावण जब रसातल में जाने लगा तो घबरा कर उसने शिव से माफी मांगी। और यही वो कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी प्रसंग के बाद रावण ने जो शिव तांडव स्त्रोत है उसकी रचना की थी। हमारे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर एक ऐसे ही प्रसंग पर वो मौजूद है। अनुराग, क्या देखा आपने यहाँ पर जब आप पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, एक तो पौराणिक गाथा है जिसको हर किसी ने सुना है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तब शिव जी मौजूद थे और जो विष निकला था उसका पान जो है भगवान शिव ने किया था। उसी तरह की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और उसी के बाद भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन इस कॉरिडोर की यदि हम अनुभव की बात करें तो इस कॉरिडोर में वो तमाम पौराणिक गाथाएं जो शिव से जुड़ी कहानियां हैं, जो अनसुनी कहानियां हैं, उनको भी यहाँ पर देखने और सुनने का लाभ लोगों को मिल सकता है। सुधीर जी, सबसे बड़ी बात है कि इस कॉरिडोर में गुजरने से हर एक कण में ओम की गूंज आपको महसूस होगी। कुछ इस तरीके से इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है। 108 स्तंभ में से एक स्तंभ शिव स्तंभ बनाया गया है और उसके आसपास सप्त ऋषि जो है उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं। इसमें भी एक कहानी है कि किस तरीके से योग साधना के लिए भगवान शिव जो है संतों को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो देखना अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा 9 ग्रह की यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। जिस तरीके से उनका महत्व है उसी तरीके से उनको उकेरा गया है। और सबसे अहम, जैसे ही नंदी द्वार से हम इस कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करते हैं तब हमको कमल ताल यानी कमल सरोवर नजर आता है और कमल पर बीचों बीच भगवान शिव विराजित हुए नजर आते हैं। तो वो तस्वीरें देखना, उन तस्वीरों को महसूस करना, उन गाथाओं को अपने आप अंदर अनुभव करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव की तरह मेरे को लगता है। रंजना, आपने इस वक्त यहाँ पर देखा है मणिभद्र के जो प्रसंग दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप मौजूद थी, आपने कहाँ और यहाँ पर क्या चीजों को महसूस किया? और जी बिल्कुल, अगर इस कॉरिडोर की बात करी जाए तो शिव अपार शक्ति का भंडार है, पूजनीय है, कालों की काल है और एक अपार शक्ति वो आप में भरते हैं। कुछ इसी तरह की जो शक्ति है उसका अनुभव इस कॉरिडोर में होगा और पूरी तरह से जो शिवमय है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो नजर आएंगे। और ये जो भगवान शिव के जो 190 स्वरूप हैं उसको भी जानने और समझने का मौका मिलेगा। जो शिव तांडव स्रोत है, महाकालेश्वर जो वाटिका है, वो भी इस कॉरिडोर के अंदर तैयार की गई है। और परशुराम के रूप में जो भगवान शिव का जो स्वरूप है वो यहाँ पर इस कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया। और इसके आगे अगर कॉरिडोर का जो जिक्र कर लिया जाए तो वहां पर एक जो कलाकृति है वो ये है कि गंगा का कैसे उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि जब गंगा धरती पर अवतरित हो रही थी तो उनका आवेग बहुत ज्यादा था जिसको नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और कैसे वो भगवान शिव ने उनको नियंत्रित किया, कैसे वो धरती पर अवतरित हुई। और दूसरी तरफ ये भी था कि जब वो धरती पर अवतरित हुई तो उनके मन में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था और भगवान शिव इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी गए थे कि गंगा जब पृथ्वी पर आ रही है तो उनके मन में कहीं अहंकार बहुत ज्यादा भर गया है। तो उस अहंकार को भी उन्होंने दूर किया जब गंगा ने उनसे क्षमा मांगी। उसके बाद ही वो पृथ्वी पर अवतरित हुई क्योंकि उन्होंने उनको जटाओं में पकड़ लिया था। और ये रुद्र सागर आप देख रहे हैं, कुछ
सालों पहले आपने देखा होगा तस्वीरों में, लेकिन अब पूरी तरह से तस्वीर इसकी बदली हुई है और बीच में एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिससे जो श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे वो उस पार भी जा सकेंगे। और रुद्र सागर तालाब की कहानी यही है कि जो सप्त सागर थे उसमें से एक ये भी है और इसके एक सिरे को जो है शिव यानी शक्ति का स्वरूप माना जाता है और दूसरी तरफ जो माता है उनका स्वरूप इसमें माना जाता है। और ये टापू यहाँ पर तैयार किया गया है और इसका जो काढ़ा है वो तैयार किया जाएगा, जिससे रोग भी दूर होंगे और संग संग ये जो बहुत ज्यादा पवित्रता है वो अपने अंदर ये जो तालाब है वो समाहित किए हुए है। यानी जब आप इस कॉरिडोर की यात्रा पर निकलेंगे तो पूरी तरह से एक अद्भुत और भव्य सफर का आपको अनुभव तो होगा ही, लेकिन जो शिव की शक्ति है उसको भी आप अपने अंदर महसूस करेंगे और एक अलग ही धार्मिक यात्रा पर आपको लगेगा कि आप शायद निकल पड़े हैं। और जब आप इस कॉरिडोर में पहुंचेंगे तो जो शिव हैं उनके अलग अलग स्वरूपों से तो आप रूबरू होंगे, लेकिन इस कॉरिडोर में एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो लाइट्स आपको पिलर पे दिख रही हैं, सोलर जो लाइट्स हैं, जिसकी मदद से ये जो पूरा कॉरिडोर है वो प्रज्वलित होगा। रोशनी यहाँ पर अद्भुत दिखाई देगी और ई व्हीकल यहाँ पर शुरू की गई हैं, जो कि खास करके बुजुर्गों के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, जो कि ई व्हीकल के माध्यम से इस कॉरिडोर का सफर तय कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी आता है तो उसको बहुत अच्छे से इस अद्भुत नजारे को, अद्भुत जो कलाकृतियां हैं उनको अपने अंदर समाहित करने का जो अनुभव है वो भी मिलेगा। और इस कॉरिडोर से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो जो महाकालेश्वर मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोग प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11 अक्टूबर को इस कॉरिडोर में पहुंचेंगे, इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ही उस महाकालेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार से लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और कुल मिलाकर ये इतना भव्य है कि जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ रुख जरूर करेंगे। जी देखिए, ये जो जगह पर हम खड़े हैं जी, ये कॉरिडोर है पूरा, जहाँ से आपने देखा होगा कि बीच में अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई है। इस कॉरिडोर से जब चलते हुए हम पहुंच रहे हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रास्ता है। और इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा, हमारे सहयोगी अजय से कहूंगा कि ये दिखाए, जो सामने आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये भगवान महाकाल के मंदिर में एंट्री का रास्ता आप कह सकते हैं। तो श्रद्धालु जब इस कॉरिडोर से आएंगे तो इस जगह पर पहुंचेंगे और इसी जगह से वे भगवान महाकाल के मंदिर में जा सकेंगे, और ताकि कॉरिडोर के साथ साथ वो भगवान के दर्शनों का लुत्फ ले सके, साथ ही साथ उन महागाथाओं को भी समझ सके जिनका सुधीर जी, उज्जैन का कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर कहता है, और इस भव्यता के बाद तो क्या ही कहना। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।